क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। फाइंड द बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो हमें फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया इस फंक्शन को जैसा हम करते हैं। और डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे एफ डैश एक्स को। टर्म्स आई टर्म्स को क्लब किया। क्लब करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स जो थे, तो एक तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक आ गया एक्स माइनस 2। तो इसका प्रोडक्ट का इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो 0 नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 2 है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 जो है यही हमारे पास इज इक्वल टू 0 देखेंगे इसको, तो एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज रिटन ओवर हेयर। तो x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, और हमारा जो इंटरवल दे रखा था उसमें दो वैल्यू और दे रखी थी, 0 और 3। तो फंक्शन का वैल्यू हमने 0 पे चेक कर लिया, फंक्शन का वैल्यू हमने 2 पे चेक कर लिया, और फंक्शन का वैल्यू 3 पे चेक कर लिया। फंक्शन मतलब ये जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है ये फंक्शन। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये सब 0 हो जाएंगी चारों टर्म्स। ये आ जाएगा 25। फंक्शन का वैल्यू 2 पे पुट किया तो 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -39। ये हम यहाँ तक करते हुए आ रहे हैं, तो ये -39 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू 3 पे ये वैल्यू आ गई 16। तो हमने देख लिया इसका मिनिमम वैल्यू तो -39 है, कहाँ पे, 2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25 है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो वही हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी ये हमें देखना है। तो बस पहला स्टेप तो वही, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब 2x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2n + 1 π/4। अब ठीक है, पहली बार तो इन्होंने x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, तो हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे, और x इज इक्वल टू 2 पाई में भी हम अपने फंक्शन का वैल्यू देखेंगे मैक्सिमम निकालने के लिए। और जो n पुट करके और जो पॉइंट्स आएंगे बीच में, टर्निंग पॉइंट्स, वहाँ पे वैल्यू को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू, अगर आपने x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम टर्म्स को जनरेट कराते हैं। टर्म्स का मतलब इसके जो 0 और 2 पाई के बीच में टर्निंग पॉइंट्स आए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहली बार n इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे x इज इक्वल टू π/4 आया, तो हमें π/4 पे चेक करना है फंक्शन को। कौन सा फंक्शन, फंक्शन है sin 2x, इसको चेक करना है। फिर n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास एक 3π/4 आ गया, 3π/4 पे भी चेक करना है। n इज इक्वल टू 2 पुट करके x का वैल्यू 5π/4 आया, ऐसे भी चेक करना है। और n इज इक्वल टू 3 पुट करके x का वैल्यू 7π/4 आया, ऐसे भी चेक करना है। n इज इक्वल टू 4 पुट करके हमने देखा तो हमारा तो वैल्यू 9π/4 आ गया, तो एक्सीड कर गया 2 पाई को, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पे चेक किया तो साइन 2x का वैल्यू 0 आ गया। फिर सेकंड चेक किया हमने एट x इज इक्वल टू π/4 पे, तो साइन 2 π/4 दैट इज π/2, साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। फिर हमने साइन का वैल्यू चेक किया 3π/2 पे, बिकॉज x का वैल्यू 3π/4 आया, तो साइन 3π/2, तो वो तो वैल्यू -1 हो गया। ये दिखा रखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया 2π/2, ये हो गया 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2,
ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी इससे। वैसे तो आप सब लोगों को ये चीज़ें आती हैं बिकॉज आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो साइन 3π/2 हो गया -1। 3π/2 यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ पे साइन का वैल्यू 1, इधर साइन का वैल्यू 0 और इधर साइन का वैल्यू 0। फिर 7π/4, x का वैल्यू 7π/4 है, तो साइन 2x तो 7π/2 हो जाएगा, साइन 7π/2 करेक्ट। 7π/2 कहाँ पे आ रहा है, यह मालूम है, ये नीचे यहीं पे आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे तो अगेन x का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू -1 है, साइन 2x, ठीक है, -1। फिर 2π पे चेक कर लिया, 2π पे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गया। अब हमने देख लिया यहाँ पे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम तो 1 ही आ रहा है, ये 1 और ये 1। कहाँ पे आ रहा है, जब x का वैल्यू π/4 है और x का वैल्यू 5π/4 है। तो ये हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। पॉइंट्स निकालने हैं, तो x का वैल्यू तो π/4 है और 5π/4 है, पर पॉइंट क्या होगा, जब x π/4 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, जब x 5π/4 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। y का मतलब इस फंक्शन का वैल्यू। तो आंसर ऐसे पूछ रहा है तो हमने इस आंसर को ऐसे दे दिया, एज इज आस्किंग। क्वेश्चन नंबर 9, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है साइन x प्लस कॉज x का। अब यहाँ पे हमें क्या है, ये तो रियल नंबर्स की बात कर रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। इसने कोई हमको ये डोमेन नहीं दिया हुआ है, पर्टिकुलर डोमेन नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें हमने f(x = sin x प्लस कॉज x) तो फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट कर लिया cos x माइनस साइन x, और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो cos x = sin x, दोनों तरफ हमने cos x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी आपने cos x से डिवाइड किया और इधर भी आपने cos x से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा tan x = 1। तो tan x = 1 का मतलब tan x = 10π/4। जनरल वैल्यूज़ निकाल लिए क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है। तो tan x = 10 अल्फ़ा, तो x होता है n π + अल्फ़ा। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है जो आप क्लास 11th में पढ़ा था आपने। तो x का वैल्यू n π + π/4। अब जो हमारे पास फंक्शन को हमें टेस्ट करना है, तो फंक्शन में x का वैल्यू पुट कर दिया, तो x क्या है, n π + π/4 = sin n π + π/4 + cos n π + π/4। अच्छा, sin n π + अल्फ़ा की वैल्यू होती है -1n sin अल्फ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसे लर्न कर लेना। cos n π + अल्फ़ा की वैल्यू होती है -1n cos अल्फ़ा। इनको अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो -1n sin π/4 प्लस -1n cos π/4। sin π/4 और cos π/4 हमें मालूम है 1/√2 और 1/√2 होते हैं। तो हमने क्या किया, -1n दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया -1n√2। अब ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, n इवन है या n ऑड है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए, हमने चेक किया, अगर n इवन है तो ये जब -1 है तो माइनस नहीं रहेगा, इट विल बिकम प्लस। तो जब n इवन है तो वैल्यू आ जाएगी √2, और जब हमारे पास n ऑड है तो -1 परसिस्ट करेगा, तो ये -√2 आ गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ गया इस फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया √2 और मिनिमम वैल्यू आ गया √2 तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आ गया -√2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। आप खुद करोगे तो मालूम चलेगा इम्पॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 3, 1 से लेके 3 तक। और फिर इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, फिर ये प्रैक्टिस ही कराना चाह रहा है हमसे क्वेश्चंस की, कि फिर -3 से लेके -1 तक चेक कर लेना। तो इसका मतलब जो हमारे पास पहले पॉइंट आएगा वो तो कॉमन ही आएगा ना, एक पॉइंट, बस एंड पॉइंट्स बदल जाएंगे। तो f(x) हमें गिवन है और हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, तो डिफरेंशिएट करके 6x² - 24 आ गया। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको 0 रख दिया f' को, तो यहाँ से x का वैल्यू +-2 आ गया। तो जब x का वैल्यू +-2 आ गया
तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो हमने वैल्यू को चेक कर लिया x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे और x इज इक्वल टू 2 पे। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, अच्छा अल्टीमेटली ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड केस लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हो, क्योंकि हमने -1 पे चेक किया है, -3 पे चेक किया है और 2 और -2, तो ये हमने सेकंड वाला पार्ट किया हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद सिमिलर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, सेम चीज़ आएगा। फिर ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के लिए एक पार्ट ही हमने प्रैक्टिस करके आपको दिया है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे एफ फंक्शन का वैल्यू -2 पे कितना है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू -2, तो हमने फंक्शन का वैल्यू देख लिया, तो 139 आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू -1 पे पुट कर दिया, तो -1 में फंक्शन का वैल्यू 129 आ रहा है। एट 2 चेक कर लिया, ये 75 आ रहा है, और -3 पे चेक कर लिया तो ये आ रहा है हमारे पास 125। तो अब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो हमारे पास 139 आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 पे। ये इसका आंसर है जब हमने इसको कंसिडर किया है -3 to -1। जब आप फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट केस में आपको क्या चाहिए, फंक्शन का वैल्यू 2 पे तो आपको निकालना ही है, और फंक्शन का वैल्यू -2 पे भी आपको निकालना है। आपको फंक्शन का वैल्यू 1 पे भी निकालना पड़ेगा और आपको फंक्शन का वैल्यू 3 पे भी निकालना पड़ेगा। इन चारों को आप कंपेयर करेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट इज द प्रैक्टिस अगेन आई एम सेइंग। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1। द फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पे, क्योंकि ये x टू द पावर 4 - 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो जो x है 1, ये तो लाई कर रहा है ना हमारे इस रीजन के अंदर, 0 से लेके 2 के अंदर, तो ये अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, 4x³ - 124x प्लस a। अच्छा, x की वैल्यू 1 कब आई होगी, x की वैल्यू 1 तब आई होगी जब ये एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब यहाँ से हमारे टर्निंग पॉइंट आया x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा f' को, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ये f' है, f'1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, x का वैल्यू पुट कर दिया, तो एक ही हमारे पास वैल्यू रह गया a कांस्टेंट। तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 120, ठीक। तो यही पूछा है इसने। अब ये मालूम नहीं है इसने ये इतनी बाद में क्यों पूछा है, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे 3rd 4th नंबर पे पूछना चाहिए था। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12th अगेन इट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस साइन 2x। तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, तो पहले तो वो सिर्फ साइन 2x था फंक्शन, अब x एक और इंट्रोड्यूस कर दिया है और हमने डोमेन दे दिया है 0 से लेकर 2π के बीच में चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 पुट कर दें किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग आउट द टर्निंग पॉइंट्स। तो f' इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो cos 2x का वैल्यू आ गया -1/2। अच्छा, -1/2 किसके बराबर हो गया, 1/2 कहाँ पे होता है, cos π/3 पे होता है, तो ये तो हो गया cos 2x इज इक्वल टू -cos π/3। नेगेटिव को यहाँ पे हमने हटाने के लिए क्या किया, इसको चेंज कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ गए, तो ये आ गया cos π - π/3। तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। तो हम पढ़ चुके हैं अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। ये भी हमारा NCERT का हमने फॉर्मूला लगाया है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर दिया, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3। अब हमें यहाँ से यूज़ करनी है चीज़ों को, हमें वैल्यूज़ जनरेट करनी है 0 से लेकर 2π के बीच में, और n को पुट करते आएंगे 0 1 2 3 जहाँ तक हमारे पास रेंज हमारी वैल्यूज़ 2π से पहले सेटिस्फाई करता है।
n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 3 हो गया। माइनस पाई बाई 3 हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हमें क्या दे रखा है, मिनिमम वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, तो पाई बाई 3 हम यहाँ पे चेक करने के लिए रखा। n इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई बाई 3 आएगी और 2 पाई बाई 3 आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इन्हें हमें चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास 5 पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 3। तो 7 पाई बाई 3 तो एक्सीड कर गया किसको, 2 पाई को। तो 5 पाई बाई 3 पे हम चेक करेंगे। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे हो गया पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 और 2 वैल्यूज़ हमें फंक्शन से गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0 और 2 पाई। ठीक है, तो फंक्शन, अच्छा यहाँ पे जो पाई है, पाई को हम 3.14 लेके चलेंगे क्योंकि एक रियल नंबर आएगा, तो इससे हम 3.14 लेके अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे चेक कर लिया। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है x प्लस साइन 2x, ये फंक्शन है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो f फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 3 पे चेक कर ली, तो पाई बाई 3 पे क्या आ जाएगी, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3.14 अपॉन 3, 1.05 प्लस यहाँ से साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई। अच्छा, साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है हमें पता है, ये साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है। ठीक है ना भाई, साइन 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है। साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, इसको इधर लिख के दिखा दिया, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ये तो साइन 2 पाई बाई 3 होता है, तो ये आ गया साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 के लिए √3/2 होती है। ठीक, तो वहाँ से जो मेरी वैल्यू जनरेट होकर आएगी, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट 1.93 आएगा। सिमिलरली फंक्शन का वैल्यू 2 पाई बाई 3 पर देख लिया, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ जनरेट होती हुई आ रही हैं, हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये सारी जो आपको लिखा हुआ है 1.93, 1.23, 5.07, ये यहाँ से जनरेट होके आई है वैल्यू, और 4.38 और फंक्शन का वैल्यू 2 पाई पे कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। तो साइन 4 पाई तो 0 हो जाएगा, 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14 तो 6.28 और सबसे पहले वैल्यू 0 आ गई। तो हमने देखा कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं 0, 1.93, 1.23, 5.07 और 6.28 भी आ गया। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये तो 6.28 है। कहाँ पे, 2 पाई पे। तो हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो एक तो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट ही आ गया, नीचे लिख दिया मैक्सिमम 2 पाई आ रही है। कहाँ पे, 6.2 पाई पे क्या वैल्यू आ रही है, 6.28। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रही है। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखा रखे हैं कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस कहते हैं, ये हमने थोड़ा सा दिखा दिया है इधर कि ये 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3 से कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो साइन 8 पाई बाई 3 लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे ये होगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन 2 पाई बाई 3 हो गया। अगेन साइन 2 पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, अभी आपको दिखाया है इधर, साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है। तो साइन पाई बाई 3 यहाँ पे आ गया वैल्यू, तो ये 4 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3। अभी आपको बताया कि पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 3.14, तो वहाँ से हमारी वैल्यू 5.07 आ जाएगी। तो इन सब में हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4, ये कि ये 4.38 बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे से करके दिखा दिया 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3। तो 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस थीटा, क्योंकि आप यहाँ देखो 12 पाई माइनस 2 पाई, तो 10 पाई बाई 3 आ जाएगा। साइन 2n पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि कहाँ पे आएगा, ये तो हमारे 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए नेगेटिव आ गया वैल्यू। माइनस साइन 2 पाई बाई 3 आएगा, और साइन 2 पाई बाई 3 तो साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है, तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो -√3/2, तो ये वैल्यू कम हो गई 5, ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी कहाँ पे आ गई 6.28।
सो दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, और कोई इसमें डाउट है तो फिर हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, इनका सम है 24। तो मान लिया नंबर है x और y, तो x प्लस वाई इक्वल 24। तो अगर एक नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 24 माइनस एक्स होगा। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रोडक्ट को मान लिया z इज अ फंक्शन विच नीड टू बी मैक्सिमाइज्ड, और इसमें हमें करना क्या है, प्रोडक्ट आएगा ना तो x इंटू वाई आ जाएगा। अच्छा, x इंटू वाई, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हम राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को लेके आ जाएंगे। तो हमने y को चेंज कर लिया 24 माइनस एक्स। अब हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, z इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। और ईज़ के लिए हमने कि हमें प्रोडक्ट टूल ना लगाना पड़े, तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो x को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर हमें दिखाई दे रहा है z इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। जब z फंक्शन है x का तो ठीक है, अब z को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। अब टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने इसका वैल्यू को 0 रखा, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो सिमिलरली अगर हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 12 पे फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम है, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू वॉट 12 पे चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा, ये तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आ रहा है जो कि 0 से स्मॉलर है। तो जब ये 0 से स्मॉलर होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो ठीक है, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आ गया, x इज इक्वल टू 12। तो जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 माइनस एक्स, दैट इज़ 24 माइनस 12। तो नंबर्स क्या क्या आ गए, 12 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एक जैसे हैं, देखते हैं। 14th, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि गिवन क्या है, हमको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। हमें फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करने हैं। और एक चीज़ ये नोटिस करने वाला, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, और फंक्शन मैक्सिमाइज क्या करना है, एक्स वाई क्यूब। तो ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ पे x को चेंज कर लिया, आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई रखा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पूरे फंक्शन को हम x में लेके आए थे, यहाँ पे हमने y में चेंज कर दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे y को पुट करते हैं, y को मैं चेंज करता, तो आप ये देखिए इसका फॉर्मेट क्या बनता, x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट भी करता हूँ तो मेरे पास ये टर्म जनरेट हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये इजी हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हो दो ही टर्म्स आ रही हैं, और यहाँ पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। तो इधर से ये दो टर्म्स बन गई सिंपल सी, 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। हमने डी जेड बाई डी वाई निकाला, तो ये हो गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। टर्निंग पॉइंट्स के लिए 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 45 माइनस वाई, ये कुछ नहीं है 45 माइनस वाई। तो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 45, और वाई 0 तो हो नहीं सकता, तो वी हैव डिस्कार्डेड इट। अब चेक कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 45 है तो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज होगा। उसके लिए हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर हमने कर दिया यूज़ एट y इज इक्वल टू 45। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट, ये जो है इसको, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, इसका डिफरेंशियल -1 आ गया, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशियल है 4 वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया, 8 वाई हो गया। तो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 45 पे देख रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी विच इज़ लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे फंक्शन की एट वाई इज इक्वल टू 45।
जब y इज इक्वल टू 45 आ गया तो x का वैल्यू कितना है 60 माइनस 45, क्योंकि दोनों का सम तो 60 था ना, तो ये x का वैल्यू आ गया। तो नंबर्स क्या आ गए 15 एंड 45, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर लिया। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 और प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। गिवन किया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और मैक्सिमाइज क्या करना है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई 5। तो z को लिख लिया एक्स स्क्वायर, एक ही वेरिएबल में लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर, और y को हमने यहाँ से ले लिया 35 माइनस एक्स, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब तो डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, डी जेड बाई डी एक्स निकाल दिया। तो वही फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट करके, तो अल्टीमेटली दोनों में से क्या आ रहा है, ये दोनों वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं इन दोनों में से 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर फिर हमने मैनिपुलेट किया तो ये आ गया माइनस 5x प्लस 70 माइनस 2x। अब यहाँ से भी हमारे पास हमें दिख रहा है कि 10 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को बाहर ले लिया। 7x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया फॉर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 35 आ गया और x का वैल्यू 10 आ गया, जिस पे फंक्शन डी जेड बाई डी एक्स जो है ये 0 हो सकता है। x 0 नहीं हो सकता बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है, ना ही x इज इक्वल टू 35 हो सकता है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 35 होगा तो y 0 हो जाएगा। तो दोनों नंबर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। अच्छा, x की वैल्यू अब 10 बच गई हमारे पास। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी या मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी लंबी वैल्यू आ गई है आपके पास डी जेड बाई डी एक्स में कि इसे आपको डिफ्रेंशिएट करते बहुत टाइम निकल जाएगा। तो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, दोनों टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हुए हमने क्या किया कि भाई हमें कहाँ पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 10 पे चेक करना है। तो x की वैल्यू लिटिल लेस देन 10 पे हमने चेक किया इसमें डी जेड बाई डी एक्स में, तो हमने देख लिया ये वैल्यू क्या आएगी कि 10 माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, x भी पॉजिटिव है और ये जो टर्म है बीच में पॉजिटिव ही है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 10 है। अच्छा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो उसमें क्या होगा, तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये टर्म भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो क्या हो रहा है, जब हम x के स्लाइटली लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो फंक्शन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब ये चेंज कर रहा है अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो लोकल मैक्सिमम मिल गया। तो हमने कह दिया, देखो ये दिखा रखा है इसको, एक ये एजम्पशन दिखा रखा है कि पहले हमारे पास स्लोप पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, तो हमें एक लोकल मैक्सिमम मिला होगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू 10 पे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एट x इज इक्वल टू 10 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ।